ये महाराज मनु के तीनों बेटियों की कथा, आकुची, प्रसूति और देवहूति। अब इनके दो पुत्र थे जिनके कथा बताता हूं। बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत। प्रिव्रत का मन विवाह में नहीं लगता था। प्रिव्रत के अंदर ये विचारधारा था, असारे खलु संसारे दुख रूपा विमोहिकः, ये संसार असार है, केवल दुख देने वाला है। काते कांता कास्ते पुत्रा संसारो अयमय विचित्रा, ना संसार में कोई किसी के पुत्र होते हैं ना कोई किसी के पिता होते हैं। संसार का जितना रिश्ता नाता है सब धोखा है। कारण 4 दिनों के प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दा पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये महाराज प्रिव्रत के विचारधारा। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। और जिन पर रक्त बहाया जल सम वो ही जल में बहाते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता में जलाते हैं। पिता जिस पुत्र की चिंता करते करते दिन रात जलता है, एक दिन वही पुत्र उसको चिता में लिटा करके अग्नि दे देता है। जिस पुत्र के लिए पिता अपने खून को पसीना बना बना कर बहा देता है, 10 हड्डी को लेके जाता है गंगा जी में प्रवाहित कर देता है। यही है जीव के वास्तविकता। बोले धनानि भूमा, महाराज प्रिव्रत बोले धनानि भूमा वसुपत्र गोष्ठे भार्या ग्रहत्वारिश्च श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कर्म के अनुसार जीव अकेला जाता है, हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। ये महाराज प्रिव्रत के विचारधारा। प्रिव्रत ये सोचता है, एक बड़ा सुंदर भाव है, बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। हाँ। समझ आ रहा है ना? भगवान तो हमको निर्मल आत्मा बना के भेजा है, लेकिन इसमें दाग हम लोग लगाते हैं। बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाइब पिया की नगरिया हो, कैसे जाइब पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। हाँ। बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। मनुष्य लेकिन तब तक नहीं पछताता जब तक कि आखिरी समय नहीं आ जाता। ठीक है, तो पछताता कब है? जब वो बिस्तर में पड़े रहता है, घर के बेटा बहू बोलते हैं पिताजी आप रहो, घर के रखवाली करो, हम पिक्चर देख के आ रहे हैं, और पिता खाट में सोए सोए घर के रखवाली करता है। घर के रखवाली का काम कुत्ता करता है। आखिरी में ये दशा उस पिता का हो जाता है घर में। कड़वा है किंतु सत्य है। बेटा बहू घूमने गए हैं, बाप घर के रखवाली कर रहा है कुत्ता जैसे। अंगम गलितम पलितम तुंडम, फिर भी उसके मोह न दूर नहीं हो रहा है। और तब फिर वो सोचे सोचे पछताता है और सोचता है, क्या सोचता है? आइल बगौना कि हमरो सदेशवा। जब जमदूत लोग लेने आते हैं, आइल बगौना कि हमरो सदेशवा, जाई के हमारा पियवा के देशवा, जाई के हमारा पियवा के देशवा, बरसे ले बरसे ले अखियां के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। हाँ। बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए। तब वो बैठे खाट में सोए सोए रोते रहता है, खांसते रहता है। उसके घर वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं, डोकरा मरता भी नहीं है सोचते हैं। ठीक है, फिर भी उसके मन का मोह दूर नहीं होता। वो आखिरी तक तिजोरी की चाबी को अपने कन्या में कुचक के रखता है डाल के। अरे अब जाने का समय आ गया, मोह को छोड़ो। सुदोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिमर्जितोषि
संसार स्वप्नम तजमोह निद्रम मदालसा वक्यम अवेहि पुत्र। महारानी मदालसा अपने पुत्रों को उपदेश के थे। एक बड़ा पुराना गीत है, शायद आप लोग सुने होंगे। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, महल है माया जान। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, महल है माया जान। तो दुनिया में बोल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लादा चुनरी में दाग छिपाऊं, कैसे लादा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं, कैसे चुनरी में दाग छिपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लादा चुनरी में दाग छिपाऊं, कैसे लादा चुनरी में दाग छिपाऊं, कैसे लादा चुनरी में दाग। धूमताना न धृततानु ताना दिरी न दिरे न दिरे 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 धृततानु ताना दिरी ता। सप्त स्वरान दीन ग्राम बंसी बाजे, धित तम गमर सधित तम मम पद मद दग मगर सा। दादा कृता 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 धर्म चरण पग पग नहीं पारन, परत नहीं पारन, परत नहीं पारन। झांझर झन के झन न न न न न नदर तुम 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 न न न न न तुम न न न न न तुम न न न न तुम न न न न न तुम न न न न दित तुम 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 नदर तुम तकंधा, नदर तुम तकंधा, नदर तुम तकंधा, तुम ना न तरतानु ताना दिरी न दिरे न दिरे 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 तरतानु दितता दितता। लागा चुनरी में दागा। तब हम पछताते हैं, बोले अरे ये मैं क्या कर डाला, मैं तो दान नहीं कर पाया, मैं तो धर्म नहीं कर पाया, मैं तो नाम जाप नहीं कर पाया, मैं तो तीर्थाटन नहीं कर पाया, मैं तो गुरु के चरणों की सेवा नहीं कर पाया, मैं तो सत्संग नहीं कर पाया, मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं देश के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाया, सत्संग नहीं कर पाया। तब पछताता है। तब पछताने से क्या मतलब, आज पछताओगे तो कुछ फायदा है, वहाँ खाट में सोए से पछताओगे तो क्या फायदा है। तो महाराज प्रिव्रत यही विचारधारा वाले थे। महाराज प्रिव्रत विवाह नहीं करूंगा सोच करके वो चले गए पर्वत, और पर्वत में जाके तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसके पास। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले जाओ पुत्र विवाह करो। प्रिव्रत बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी बोले काहे? बोले विवाह करने के बाद मैं वही सांसारिक प्रपंच में फंस जाऊंगा, भगवत भक्ति नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी उसको समझाया, बोले देखो बेटा 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया। क्यों गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि एक गृहस्थ के घर ही एक ब्रह्मचारी जन्म लेता है, एक गृहस्थ के घर ही एक वानप्रस्थी जन्म लेता है, एक गृहस्थ के घर ही एक सन्यासी जन्म लेता है। और तो और भगवान भी जब भी आए हैं एक गृहस्थ के घर में आए हैं। कभी कोई ब्रह्मचारी के घर भगवान आए हैं, कभी कोई सन्यासी के घर में भगवान आए हैं, कभी कोई वानप्रस्थी के घर में भगवान आए हैं। विश्वामित्र जी के बारे में एक छोटा सा जानकारी आपको बताता हूँ। विश्वामित्र जी ब्रह्म के प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म के खोज करने के लिए पत्नी का त्याग कर दिए, राज्य का त्याग कर दिए। विश्वामित्र जी का पहले नाम था विश्वरथ, वो राजा थे।
क्षत्रिय राजा थे। ब्रह्म के प्राप्ति के लिए, ब्रह्म के खोज करने के लिए पत्नी, पुत्र, परिवार, राज, वैभव, सुख सब त्याग कर दिए, अन्न का त्याग कर दिए, जल का त्याग कर दिए, कईयों वर्ष तक बैठ के तपस्या किए, समाधि किए, योग किए, त्याग किए, सब किए, लेकिन वो ब्रह्म के एक झलक नहीं देख पाए। प्रत्यक्ष रूप से तो छोड़ो, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी नहीं कर पाए ब्रह्म के उस स्वरूप का। थक गए आखिरी में। उसके बाद जिस समय रावण के अनुचर लोग उसको सता रहे थे, तो सहायता लेने के लिए महाराज दशरथ के यहां गए। असुर समूह सतावहि मोहि, महाराज दशरथ के घर में गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, महाराज दशरथ सुने कि मेरे द्वार में मुनि आए हैं, सुंदर स्वागत किए, बिठाए। बिठाने के बाद अचानक वहां पर राम और लक्ष्मण दोनों भाई पहुंचे। जैसे राम और लक्ष्मण पहुंचे, राम जी को नीचे से ऊपर विश्वामित्र जी देखे, पहली बार नीचे से ऊपर देखे, और देखने के बाद विश्वामित्र जी कहते हैं, बड़े मार्मिक शब्द बोले। क्या बोले? त्याग ने न पाया जिसे याग ने न पाया, जिसे योग याग साधना में समय गंवाया है। त्याग ने न पाया जिसे, याग ने न पाया जिसे, योग याग साधना में समय गंवाया है। होकर प्रवासी वनवास या उदासी बना, और आज मैं क्या देख रहा हूं? ब्रह्म को विरक्त ने गृहस्थ घर पाया है। जिस ब्रह्म को पाने के लिए मैं विरक्त हो गया, आज वो ब्रह्म गृहस्थ के घर में खेल रहे हैं। इसीलिए चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ समझा है। तब फिर प्रिव्रत ब्रह्मा जी के आदेश मान करके वृषपर्वा की बेटी वरहिष्मति नाम करके कन्या से विवाह किया। चूंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो अपने पत्नी के नाम से एक नगरी बसाए, जिस नगरी का नाम रखे वरहिष्मतिपुरी। फिर महाराज प्रिव्रत के पुत्र का नाम हुआ अग्नीद। अग्नीद जब योग्य हुआ तो उसको राजगद्दी दे करके महाराज प्रिव्रत बन के मार के चले गए। अग्नीद बहुत काल तक राजकाज किए। अग्नीद के पुत्र हुए महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरू देवी नाम करके कन्या से किया गया। फिर महाराज अग्नीद भी बन के मार के चले गए। अब महाराज नाभि राजा बने। महाराज नाभि के द्वारा मेरू देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ ऋषभ देव, जिन्हें जैन धर्म वाले भाई लोग अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। नमोणि हंताड़म नवकार मंत्र ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव अपने ही समान कई पुत्रों को जन्म दिए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। जब योग्य हुआ तो भरत को राजगद्दी दे करके महाराज ऋषभ देव भी अरहम के प्रचार करने के लिए बन के मार के चले गए। अब महाराज उनके कुछ पुत्र लोग नव योगेश्वर बन गए, कुछ प्रवर्तक ब्राह्मणक बन गए, कुछ नैष्टिक ब्रह्मचारी बन गए। अब महाराज भरत राजकाज करने लगे। राजकाज करते करते समय बीतता चला गया। चौथापन आया। महाराज भरत मन में विचार किए, होय न विषय विराग गृह वसत भा चौथापना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना। मेरा चौथापन आ गया, लेकिन मैं पत्नी के लिए कर्तव्य पालन किया, पुत्र के लिए जो धर्म था निभाया, परिवार के लिए जो धर्म था उसको निभाया, समाज के लिए जो धर्म था उसको निभाया, सबके लिए धर्म पालन किया, सबके लिए अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन अपने लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तब फिर महाराज प्रिव्रत विचार करते हैं, हो यन विषय विराग अग्रीह वसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना। मुक्ति पाने के लिए कहां पहुंचे वो? गंडकी नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम। ये वही गंडकी नदी है जहां शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले जो पत्थर होते हैं वो शिवलिंग है। और नर्मदा तो हमारे मध्य प्रदेश में विराजमान है, भगवती आदि कुमारी है। ये आप लोगों का सौभाग्य है। और नर्मदा जी के महिमा का कोई गान नहीं कर सकता। श्रोता समाज, अनंत महिमामयी है माता नर्मदा। ऐसे उल्लेख आता है हमारे सदग्रंथों में कि देखो, सारे पापी लोग जा करके गंगा जी में अपने पाप को धोते हैं, हम सब लोग। ठीक है, तो सब पापी जब अपने पाप धोते हैं तो गंगा जी में कितना पाप हो जाता होगा। सबके पाप को तो वो रख रही है अपने पास। तो गंगा जी साल में एक बार नर्मदा स्नान करने आती है, और जितना पाप संचय हुए रहता है वो सबको भगवती नर्मदा छार छार कर देती है। ये नर्मदा जी की महिमा है। नमामि देवी नर्मदे। रेवा सरकार कहते हैं माता नर्मदा को, अमरकंटक में बाल रूप में विराजमान है। जब भेड़ा घाट पहुंचोगे तो वहां भगवती विशाल रूप धारण की है, और आगे विशाल। और संसार में एकमात्र नदी नर्मदा जी ही हैं। जितने भी नदी हैं सब जा करके बंगाल की खाड़ी यानी हमारे जगन्नाथपुरी के समुद्र में ही समावेश होते हैं। एक माता नर्मदा ही है जो उल्टा बहती है, अरब सागर जाती है वो। क्यों? माता नर्मदा को प्यार में धोखा मिला था। ठीक है, यहां भी लव स्टोरी है। ठीक है, माता नर्मदा की कथा में
गुलबकौली आदि कथा है, कभी समय आएगा तो आपको बताऊंगा। तो माता नर्मदा रुष्ट हुई थी और रुष्ट होकर के पीछे मुड़ करके चली, इसलिए भगवती नर्मदा उल्टा वही है भगवती रेवा सरकार। शिव तनया माना जाता है उसको, शिव पुत्री माना जाता है। भगवती नर्मदा जी के परिक्रमा का तो और महिमा अनंत है श्रोता समाज। भगवती आप लोगों के यदि जीवन में संयोग हो तो एक बार जरूर नर्मदा जी के दर्शन करिएगा। और आप लोगों का तो सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में ही भगवती नर्मदा वहास्मान है, विराजमान है, और उसके बाद भी आप लोग दर्शन नहीं कर पाओगे तो फिर आप लोग अभागे हो। ठीक है, साक्षात कर लिए हो, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहे तो गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। तो गंडकी नदी के किनारे सूर्य नारायण की उपासना कर रहे थे। सूर्य नारायण इनको चाक्षुषी विद्या प्रदान किए। एक दिन की बात है, वो गंडकी नदी के किनारे में बैठ करके नाम जाप कर रहे थे। अचानक एक दृश्य देखे, एक हिरणी गर्भवती थी। उस गर्भवती हिरणी को देखे तो शेर उसके पीछा करते हुए जा रहे थे। वो हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए गंडकी नदी में कूदती है और कूदने के बाद कुछ दूर में जाकर के प्राण त्याग देती है। लेकिन उस हिरणी का प्रसव हुआ, जिससे हिरण का बच्चा गंडकी नदी में बहने लगा। महाराज भरत मन में विचार करते हैं, अह मृग कुड़का, उस मृग के छाना को ला करके उसका पालन पोषण करने लगते हैं। और महाराज उस मृग के छाना के लिए घास लाना, दूध पिलाना, उसके साथ खेलना, यही सब करने लगे। इसी को बोलते हैं आए थे हरि भजन कौटन लगे कपास। इतने बड़े राजकाज को छोड़ करके महाराज भरत भगवत भक्ति करने आए थे और यहाँ आकर के महाराज भरत मृग तृष्णा में पड़ गए। मृग तृष्णा क्या है? कबीरदास जी लिखते हैं, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। यही मृग तृष्णा है। जल बिच कमाल काला बिच कलियां तापर भ्रमर, जैसे मृगाना भी कस्तूरी बन बन भ्रमत उदासी मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी मोहे सुन सुन आवत हासी। अंतिम समय आया। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में आता है श्लोक, अंते यावती सागति। मनुष्य मरते समय जिस चीज को याद करके मरता है दोबारा उसी योनि को प्राप्त करता है। मृग को देखते देखते याद करते मरे मृग योनि को प्राप्त हुआ। लेकिन सूर्य नारायण की कृपा से चाक्षुषी विद्या था, पूर्व जन्म के बात याद था। मन में पश्चाताप करने लगे, आहा कांचार्थ विस्मृतम ज्ञानम हरर नामैव केवलम। कहाँ सड़े से कांच के टुकड़े के समान उस मृग के लिए मैं भगवान के नाम रूपी मणि को भूल गया। पश्चाताप करने लगे। ग्लानि गच्छन्ति जन्तवः, मृग योनि का त्याग किए। तीसरा जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। पहला जन्म में भरत, दूसरा जन्म में मृग योनि और तीसरा जन्म में एक पंडित के घर में जन्म हुआ। संयोग बस तीसरा जन्म में भी उसका नाम पड़ा भरत। वो जब से जन्म लिए थे अपने आप को गूंगा बहरा जैसे रखते थे, जड़ के समान कार्य करते थे, तो उसका नाम हुआ जड़ भरत। उसके घर में कुछ भी काम बोलते थे वो कुटांग करता था। खेत घर बोलते थे जाओ बेटा खेत के रखवाली करो। खेत में जाकर के वो अनाज सारे पशु पक्षियों को बुलाते थे, राम की चिड़िया राम के खेत खाओ पक्षी भर भर पेट। उसके भाई लोग आखिरी हताश होकर उसको घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए तब वो सोचता है चलो अच्छा हुआ, अब मेरे भक्ति में कोई बाधक नहीं है, मैं निर्विवाद रूप से भगवान के भजन करूंगा। ऐसे सोचते हुए खलिहान में वैराग्य को धारण करके बैठे थे। उसका एक ही सिद्धांत, आसमान है तो छत की क्या आवश्यकता, भुजाएं हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता, पृथ्वी है तो अलग से बिस्तर की क्या आवश्यकता, उंगलियां हैं तो अलग से कंघी की क्या आवश्यकता। एक फकीर के समान जीवन। तो जड़ भरत का जीवन ऐसे ही था। आसमान है तो छत की क्या आवश्यकता, पृथ्वी है तो अलग से बिछौने की क्या आवश्यकता, और भुजाएं हैं तो अलग से तकिए की क्या आवश्यकता। जो मिल जाए उसी से संतुष्ट। खाने के लिए कभी 56 भोग मिल गया तो भी कोई खुशी नहीं, कभी खाली पेट सोना पड़ गया तो भी कोई दुख नहीं। एक ही भाव भगवान के प्रति, तू गम दे आ खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरे खुशी समझ कर
हर गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक एक तेरा ही आसरा है, और राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एकमात्र तो जड़ भरत का यही सिद्धांत था, जड़ भरत का यही सोच था। समय बीतता चला गया। अब समय बीतता चला गया, इसी बीच में कुछ चोर लोग माता भद्रकाली से मन्नत मांगे थे। क्या मन्नत मांगे थे कि हे माता भद्रकाली, आज यदि हमारा अच्छा से चोरी हुआ तो हम आपको नर बलि देंगे। इत्तेफाक संयोग उस दिन उन लोगों का चोरी अच्छा हो गया। अब नर बलि देने के लिए एक आदमी को ले जा रहे थे तो अब मरने का डर किसको नहीं होता। आदमी भले बोल देता है मैं मौत से नहीं डरता, डरते तो सब है। मौत का डर किसको नहीं रहता, तो काहे हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो, घर ही में मर जाते हैं। मौत का डर सबको, हाँ 2 लोगों को मौत का डर नहीं रहता, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। किन 2 लोगों को मौत का डर नहीं रहता? पहला, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसको मौत का डर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसके पीछे कारण भी सुनो, क्यों नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता, जिस मौत को देख करके सारा संसार मौत समझता है, एक भगवान के सच्चा भक्त उस मौत को अपने भगवान के साथ मिलन समझता है। मरूंगा तब तो मिलूंगा, उसको अपने आराध्य के साथ मिलन समझता है, इसलिए उसको मौत का डर नहीं रहता। और दूसरा मौत का डर किसको नहीं रहता? ये आजकल के प्यार करने वाले लड़का लड़की लोगों को। ठीक है, वो बिल्कुल जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं। वो प्यार में तो आसमान से तारा तोड़ के लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानो मानो तारा उसके बाप के घर के अंगना में फला है, आसमान से तारा ले आऊंगा। तो इन लोगों को मौत का डर नहीं रहता। तो सोचता था किसी भी रूप से मेरे को मोक्ष मिलना है। जड़ भरत यही सोच रहे थे, इस प्रकार ही राम जी मेरे को मोक्ष देना चाहते हैं। चले गए माता भद्रकाली के मंदिर गए, उसको स्नान आदि से निवृत्त किया। बलि देने का जो भी विधान रहता है वो साले विधान किए। और विधान करने के बाद जैसे बलि देने के लिए उसके गला में खंजर उठाए थे, जड़ भरत प्रणाम किया था, माता भद्रकाली से नहीं रहा गया। क्यों? माता स्वयं कहती है देवी कथा में, माता उवाच भगवती उवाच अहो ब्रह्मण्य देवस्व दृष्ट्वा ब्रह्मण्यत्वया मया ब्राह्मणो मम देवता। जो ब्राह्मण यदि सच्चा है, जो परोपकार की भावना को रखता है, जो मांस मदिरा आदि सेवन नहीं करता, जो गायत्री का त्रिकाल संध्या करता है, जो हरि गुरु के चरणों का सेवा करता है, जो परोपकारी ब्राह्मण है, जो निरंतर सबके भला चाहता है, ऐसे ब्राह्मण को तो मैं भी देवता मानती हूँ और ऐसे ब्राह्मण के चरणों का पूजा मैं भी करती हूँ। माता महाकाली का उवाच है, ब्राह्मणों मम देवता। माता भद्रकाली से नहीं रहा गया, प्रतिमा से बाहर प्रकट होती है भगवती कराल बदनाम घोराम। विचित्र स्वरूप भगवती का काल अत्यंत प्रचंड क्रोध में भगवती महाकाली प्रकट होती है। वैसा स्वरूप भगवती का, हंस के उठेगी हंस के माता जा चंदन पर खाल भवारे देव जटा जटा मोर नरियर पास पास नरियर के बारी चक्रे यमना सदा सरवर सरवर के कतह विराज भद्र बदाई बहुना साजे बहुना ऊपर गाई विराज गाई के संग भैरव साजे भैरव संग घोर विराज अज्ञात भट्ट कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए सेवा में
पूरा बाद में सुनाऊंगा, ठीक है? अभी कथा को सुनाता हूँ, उसका पूरा बाद में सुनाऊंगा। भयानक पागल हो जी, मध्य प्रदेश वाले लोग भी, पूरा पब्लिक खड़े हो गए। हाँ, तो जड़ भरत को बलि देने के लिए जैसे कोशिश किया, माता महाकाली प्रतिमा से बाहर प्रकट हुई, उन चोर लोगों के गला को काट दी और चोर लोगों के रक्तपान करके भगवती वहां विचित्र नृत्य करती है। सुर ललना तथे तथे तथाभिनयत्र नृत्यरते कृतकुकुतक दोदिड़ दाड़िक ताल कुतुमल गानरते दुदुकुट दुदुकुट चंद्रम तद्धनि धीरम तन्निराजयते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते ऐसे खंड विखंड तरंग विटंडित संड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते हाथ तिरंग वरक्ष तिरंग घटक बहुरंग रटक पटुके जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते विजित सहस्त्र करैक नुते कृतशुरतारज संगरतारज शंगरतारज सूननुते शूरत समाधि समान समाधि सुजाप्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते। विचित्र नृत्य करती है भगवती। उसके बाद जड़ भरत को कोई भय नहीं हुआ माता के विकराल स्वरूप से। क्यों? क्योंकि पुत्र को मां से काहे का डर। भगवती को देखा हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, क्या कहते हैं मां? आप लोग भी ये प्रार्थना किया कीजिए माता से। क्या कहता है जड़ भरत? मां जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, मेरे भी कष्ट निवारो तो जानो, दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी बना दे तो जानो। नाश किए दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानो, पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानो। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, तंत्र न मंत्र न यंत्र न आए, पूत कपूत चमन है बहु तेरे, माता को माता कभी ना कहलाए, माता को माता कभी ना कहलाए। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के, आया शरण में तुम्हारे भवानी, बैठा तेरे दर पे धोनी रमा के, तुम तो वो छोर माता कब से, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के, अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती न खाली फिरूं दर पे आके, गोदी बिठाओ या चरण लगाओ, मुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए, पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत का भी माता को ध्यान चाहिए, कपूत का भी माता को ध्यान चाहिए। जड़ भरत प्रार्थना किए, माता भद्रकाली उसके सिर को सहला करके आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो जाती है। फिर महाराज जड़ भरत महाराज रघुगण को अनेक प्रकार के उपदेश किए और उपदेश करके महाराज जड़ भरत बचत जीवन में मोक्ष के अधिकारी हुए। ये महाराज मनु के 3 बेटियों की कथा हुआ, आकुति, प्रसूति, देवहूति। अब बड़े बेटा महाराज प्रिव्रत, प्रिव्रत के पुत्र अग्निद, अग्निद के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र महाराज ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र भरत, भरत के दूसरा जन्म मृगयोनि, मृगयोनि के बाद अगला जन्म भरत और मोक्ष। यहाँ तक की कथा। अब भरत महाराज मनु के छोटे जो बेटा थे उनका नाम था महाराज उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद सुनीति नाम के कन्या से विवाह किए। जब उनका संतान नहीं हुआ तो सुरुचि नाम के कन्या से विवाह किए, फिर भी संतान नहीं हुआ। फिर समय पा करके दोनों के यहाँ एक एक संतान हुए। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम कुमार। ये वही बालक ध्रुव है जिनके कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण 4 स्कंद में श्री शुकदेव परमहंस राजा परीक्षित को विस्तार से सुनाए हैं। चूंकि ये देवी भागवत का विषय नहीं है इसलिए इसको यहाँ छोड़ते हुए वही बालक ध्रुव छोटे से उम्र में भगवान नारायण को साक्षात दर्शन कर किए और ध्रुव मरे भी नहीं। जब काल उसको लेने आया तो काल के सिर में पैर रख करके सप्तर्षि मंडल के बीच में जाकर के उत्तर दिशा में निवास किए बालक ध्रुव चिरंजीव। ये महाराज मनु के वंश की कथा।